नेशन एंड नेशनलिज्म, राष्ट्र और राष्ट्रवाद, ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट, नेशंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज एंड रिपोजिटरीज ऑफ पॉलिटिकल पावर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आज की दुनिया में, यानी आधुनिक दुनिया में, राष्ट्र राजनैतिक शक्ति बहुत राष्ट्र की राजनीतिक शक्ति बहुत महत्वपूर्ण स्रोत और खजाने होते हैं। राष्ट्र जो है, आज की दुनिया में राष्ट्र राजनीतिक शक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत और खजाने होते हैं। जो राष्ट्र होता है वो महत्वपूर्ण स्रोत है और खजाना है, शक्ति का खजाना है। जैसे हम आज अपने भारत देश में देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर हो क्या रहा, षड्यंत्र चल रहा है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मण राष्ट्र बनाया जा रहा है, ब्राह्मण राष्ट्र बनाया जा रहा है। अब देखिए, जैसे कॉलेजियम है, कॉलेजियम के माध्यम से न्यायपालिका में जो जज की भर्ती हो रही है, 90% जज जो है ब्राह्मण से आ रहे हैं, ब्राह्मण जाति से आ रहे हैं। इसी तरह से विश्वविद्यालयों में जो प्रोफेसरों की भर्ती हो रही है, उसमें SC ST OBC के प्रोफेसर दिखाई नहीं पड़ते हैं। कहने को आबादी 85 से 90% आबादी है, 1-2% भी प्रोफेसर नहीं दिखाई पड़ते। अब तो लिटरल एंट्री के माध्यम से जो है IAS में भी ब्राह्मण ही भरे जा रहे हैं, और 10% जो है EWS कोटा लागू हो गया है, जो कि गैर संवैधानिक है। संविधान जो है सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की बात करता है, लेकिन इन्होंने जो है उसको आर्थिक आधार पर EWS बना दिया है। तो इसलिए लोग जो है इसको जनेऊ कोटा कहते हैं और सुदामा कोटा कहते हैं। तो इसके नाम पर भी ब्राह्मणों की भर्ती हो रही है। अब इसी तरह से देख लीजिए कि शासन प्रशासन की हर कुर्सी पर, चाहे क्लास 1 की सर्विस हो चाहे क्लास 4 की सर्विस हो, आपको ब्राह्मण ही दिखाई देगा। तो हिंदू राष्ट्र का नाम है, हिंदू राष्ट्र का नाम है, ये जो है ब्राह्मण राष्ट्र बनाया जा रहा है। और इसीलिए कहा गया है कि आज की दुनिया में राष्ट्र राजनैतिक शक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत और खजाने होते हैं। ये 3% जो है ब्राह्मण हैं हमारे देश के अंदर, और ये जो है ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मण राष्ट्र बना रहे हैं, क्योंकि इससे जो है उनको जो है शासन प्रशासन में हर कुर्सी पर बैठने का मौका मिल रहा है। ये जो ओपन कैटेगरी है 50% हमारे देश में, तो ओपन कैटेगरी मतलब ब्राह्मणों की कैटेगरी, मतलब कि सब ब्राह्मणों की भर्ती कर लो हर सर्विसेज में। तो इस तरह से इसको देखा जा सकता है कि आज की दुनिया में राष्ट्र राजनीतिक शक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत और खजाने होते हैं। राष्ट्र क्या है? बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, खजाना है। तो इसीलिए हमारे देश के अंदर, भारत देश में एक मूल निवासी आंदोलन चल गया है। मूल निवासी मतलब इसी देश का रहने वाला। तो जब मूल निवासी राष्ट्र बनाएगा तो शासन प्रशासन से जाहिर है कि इन ब्राह्मणों की छुट्टी होने लगेगी, मतलब इनकी संख्या खत्म होने लगेगी। नेशन इज हिस्टोरिकली कंस्टिट्यूटेड स्टेबल कम्युनिटी of people formed on the basis of a common language, a territory, economic life, ethnicity and our psychological makeup manifested in a common culture. Our nation can be damn nation. Nation can be a damn nation. एक राष्ट्र ऐतिहासिक रूप से जुड़े हुए लोगों का स्थिर समुदाय है। राष्ट्र क्या है? एक राष्ट्र ऐतिहासिक रूप से जुड़े हुए लोगों का स्थिर समुदाय है, जो कि सामान्य भाषा, क्षेत्र, आर्थिक जीवन, जातीयता अथवा मनोवैज्ञानिक बनावट प्रकट रूप में एक सामान्य संस्कृति अथवा निंदित राष्ट्र हो सकता है। निंदित राष्ट्र हो सकता है। एक राष्ट्र ऐतिहासिक रूप से जुड़े हुए लोगों का स्थिर समुदाय है। जैसे हम मूल निवासी कहते हैं भारत देश का, तो जाहिर है कि ऐतिहासिक रूप से ये भारत के मूल निवासी हैं, जिनकी आबादी 90% है, जिसको SC ST OBC माइनॉरिटी कहते हैं। और जब हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मण राष्ट्र की बात करते हैं, तो ऐतिहासिक रूप से ये ईरान तुर्किस्तान से आए हुए लोग हैं, जो भारत में जो है हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मण राष्ट्र बना रहे हैं।
और लोगों की एक सामान्य भाषा होती है, क्षेत्र होता है, आर्थिक जीवन होता है, जातीयता होता है और मनोवैज्ञानिक बनावट होता है। अब मनोवैज्ञानिक बनावट ऐसे ऐसे देख लीजिए कि जो यहाँ द्विज है, एक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का एक द्विज वर्ग है हमारे भारत देश में, वो जो है अपने को कहता हम द्विज हैं, हम 2 बार में पैदा हुए हैं, 2 बार में। और भारत के मूलवासियों को कहता है तुम शूद्र हो, अछूत हो, मलेच्छ हो, तुम 1 बार में पैदा हुए हो। तो इस तरह से 2 राष्ट्र बन जाता है। तो और राष्ट्र जो है उसकी एक सामान्य संस्कृति होती है, सामान्य संस्कृति होती है। और राष्ट्र जो है निंदित भी हो सकता है, निंदित। जैसे हमारा भारत देश का मूल निवासी है तो ये हजारों साल से शिक्षा से वंचित रहा है, गुलाम रहा है। तो आज कितनी इसकी निंदा होती है, कितना इसको कहते हैं तुम्हारे अंदर कोई मेरिट नहीं है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को कहा जाता है कि तुम्हारे अंदर कोई मेरिट नहीं है, इसीलिए शासन प्रशासन की जो इंटरव्यू होते हैं नौकरी में उनको नहीं रखा जाता, उनको नॉट अवेलेबल, नॉट सुइटेबल दिखा दिया जाता है। OBC जो 52% इस देश के अंदर है, भारत देश के अंदर, उसके साथ तो बहुत ज़्यादा उसकी दुर्गति हो रही है। उसको तो सीधे सीधे नॉट फाउंड सुइटेबल दिखा देते हैं, चाहे जज की भर्ती हो, चाहे प्रोफेसर की भर्ती हो, चाहे सर्विसेज की भर्ती हो, चाहे IAS की भर्ती हो, सब जगह OBC को जो है नॉट फाउंड सुइटेबल दिखा देते हैं। तो ये है निंदित राष्ट्र। एक राष्ट्र जो है निंदित भी हो सकता है, कंडेम्ड हो सकता है, ऐसा है राष्ट्रीयता। हाँ, नेशनलिटी इज मेंबरशिप ऑफ ए पर्टिकुलर नेशन आर स्टेट बाय ओरिजिन। राष्ट्रीयता का उद्भव एक विशिष्ट राष्ट्र अथवा राज्य की सदस्यता से होता है। राष्ट्रीयता का उद्भव एक विशिष्ट राष्ट्र अथवा राज्य की सदस्यता से होता है। अब जैसे ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मण राष्ट्र जो बन रहा है, तो ब्राह्मण हर कोई नहीं बन सकता है। जो ब्राह्मण उसका पिता है, उस पिता से जो पुत्र पैदा होगा उसी को ब्राह्मण माना जाएगा। इसको कहा गया है ओरिजिन, मतलब उसकी ओरिजिन क्या है। तो ब्राह्मण पिता से जो पुत्र पैदा होगा वो ब्राह्मण माना जाएगा। तो वो जो है ब्राह्मण राष्ट्र का सदस्य होगा, हिंदू राष्ट्र का सदस्य होगा। इसी तरह से द्विज हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो शुद्ध द्विज बनते हैं वो भी तो ऐसे ही है, जन्म से बनते हैं। हर कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता, क्षत्रिय नहीं बन सकता, वैश्य नहीं बन सकता। कहते हैं नहीं, पिता से जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वही हमारे राष्ट्र का सदस्य होगा। तो ठीक है, इसी तरह से भारत के मूल निवासी हैं तो वो भी जो है मूल निवासियों के पिता से जो पुत्र पैदा होगा वो मूल निवासी है। भारत देश के अंदर दो राष्ट्र बन जाते हैं हमारे भारत देश में, एक द्विज का राष्ट्र, एक अद्विज का राष्ट्र बन जाता है। ए नेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु शेयर द सेम कल्चर, लैंग्वेज और इथनिसिटी। एक राष्ट्र लोगों का एक समूह होता है, एक राष्ट्र एक लोगों का समूह होता है जो एक संस्कृति माने कल्चर, एक संस्कृति, भाषा माने लैंग्वेज और जातीयता को साझा करते हैं। तो उनकी एक संस्कृति होती है, एक भाषा होती है और उनकी एक जातीयता होती है, उसको साझा करते हैं, तब राष्ट्र बनता है। इसीलिए भारत देश के अंदर जो 2 राष्ट्र की बात होती है तो इसीलिए होती है कि द्विज जो है राष्ट्र अलग बन जाता है, अद्विज राष्ट्र अलग बन जाता है, क्योंकि द्विज का जो है संस्कृति अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनकी जातीयता अलग है। और जो मूल निवासी बहुजन है, जो अद्विज जिसको कहा जाता है, SC ST OBC माइनॉरिटी, इनकी संस्कृति अलग है, इनकी भाषा अलग है, इनकी जातीयता अलग है। सबसे ज़्यादा यह है कि इनको काला कहा जाता है, काला कहा जाता है। जो भारत के मूल निवासी हों, ठीक है, उनका रंग तो काला है, भारत देश गर्म देश है तो उनका रंग काला है, तो उनको काला कह करके वर्णचरम से उनको जो है हीन कहा जाता है। और वर्णचरम से हीन कहा गया तो उनको शासन प्रशासन की हर कुर्सी से उनको बाहर रखा जाता है। ए नेशन इज ए स्टेबल कम्युनिटी ऑफ पीपुल फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ a common language, territory, economic life, ethnicity or psychological makeup manifested in a common culture. एक राष्ट्र लोगों का एक स्थिर समुदाय होता है, जो कि सामान्य संस्कृति, एक सामान्य भाषा, क्षेत्र, आर्थिक जीवन, नस्ल अथवा मनोवैज्ञानिक साज श्रृंगार के रूप में प्रकट होती है। यानी एक राष्ट्र की भाषा होती है, उसका क्षेत्र होता है, उसका आर्थिक जीवन होता है, उसकी नस्ल होता है, जातीयता होती है, उसका एक मनोवैज्ञानिक मेकअप होता है, साज श्रृंगार होता है। तो उससे जो है राष्ट्र को पहचाना जाता है। तो इसीलिए भारत देश के अंदर जो हम देखते हैं, एक द्विज राष्ट्र देखते हैं, एक अद्विज राष्ट्र देखते हैं। तो अगर उसको हम भाषा है, नस्ल है, आर्थिक जीवन है, क्षेत्र है, उसको अगर मिलाया जाए
तो समझ में आता है कि हाँ, भारत देश के अंदर दो राष्ट्र है, एक द्विज राष्ट्र है, एक अद्विज राष्ट्र है। तो द्विज वाले जो हैं, जो 2 बार में पैदा होते हैं, वह अद्विज वालों को, यानी उनको शूद्र कहते हैं, अछूत कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, उनकी निंदा करते हैं, कहते हैं तुम लोग जो है पाप योनि हो, तुम लोग पाप योनि हो। गीता में लिखा भी है कि स्त्री वैश्य शूद्र सब पाप योनि होते हैं। तो भारत के मूल निवासियों को पाप योनि कहते हैं, उनकी निंदा करते हैं। तो इस तरह से भारत देश के अंदर जो है 2 राष्ट्र बन जाता है, एक द्विज राष्ट्र बन जाता है, एक अद्विज राष्ट्र बन जाता है। हम भारत के मूल निवासियों को जरूर समझना चाहिए कि राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रीयता क्या होती है, कैसे हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मण राष्ट्र हमारे देश के अंदर बनाया जा रहा है, कैसे छल कपट किया जा रहा है।